ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 24 फरवरी सन 1984 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म। ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म। टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। बाप दादा कहते, सदा सेवाधारी आत्माओं का यह संगठन है ना। सदा अपने को बेहद के विश्व सेवाधारी समझते हो। हद के सेवाधारी तो नहीं हो ना। सब बेहद के हो। किसी को भी किसी स्थान से किसी भी स्थान पर भेज दें तो तैयार हो। सभी उड़ते पंछी हो। अपने देह के भान की डाली से भी उड़ते पंछी हो, या देह के भान की डाली कभी कभी अपने तरफ खींचती है। सबसे ज्यादा अपने तरफ आकर्षित करने वाले डाली यह देह का भान है। जरा भी पुराने संस्कार स्वभाव अपने तरफ आकर्षित करते, माना देह का भान है। मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी रहन सहन ऐसी है, मेरी आदत ऐसी है। यह सब देह भान की निशानी है। तो इस डाली से उड़ते पंछी हो, इसको ही कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। कोई भी बंधन नहीं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो, लेकिन कर्म के बंधन से न्यारे। तो देह के कर्म जैसे किसका नेचर होता है? आराम से रहना, आराम से समय पर खाना, चलना, यह भी कर्म का बंधन अपने तरफ खींचता है। इस कर्म के बंधन अर्थात आदत से भी परे, क्योंकि निमित्त होना। जब आप सभी निमित्त आत्माएं कर्म के बंधनों से, देह के संस्कार स्वभाव से न्यारे नहीं होंगे, तो औरों को कैसे करेंगे? जैसे शरीर की बीमारी कर्म का भाग है, इसी रीति से अगर कोई भी कर्म का बंधन अपनी तरफ खींचता है, तो यह भी कर्म का भोग विघ्न डालता है। जैसे शारीरिक व्याधि कर्म भोग अपनी तरफ बार बार खींचता है। दर्द होता है तो खींचता है ना। तो कहते हो क्या करें? वैसे तो ठीक है, लेकिन कर्म भोग कड़ा है। ऐसे कोई भी विशेष पुराना संस्कार व स्वभाव व आदत अपनी तरफ खींचती है, तो वह भी कर्म भोग हो गया। कर्म भोग कभी भी कर्म योगी बना नहीं सकेगा, तो इससे भी पार। क्यों? सभी नंबर 1 जाने वाली आत्माएं होना। 1 नंबर का अर्थ ही है हर बात में विन, अर्थात विजय करने वाली, कोई भी कमी नहीं। टीचर्स का अर्थ ही है सदा अपनी मूर्त द्वारा कर्मातीत ब्रह्मा बाप और न्यारे तथा प्यारे शिव बाप की अनुभूति कराने वाले। तो यह विशेषता है ना। फ्रेंड्स हो ना आप
फ्रेंड्स कैसे बनते हैं? बिना सम्मान के फ्रेंड्स नहीं बन सकते। तो आप सब बाप के फ्रेंड्स हो, गॉडली फ्रेंड्स हो। समान होना ही फ्रेंडशिप है। बाप के कदम पर कदम रखने वाले, क्योंकि फ्रेंड्स भी हो और फिर मासूक के आशिक भी हो। तो आशिक सदा मासूक के पाँव के ऊपर पाँव रखते हैं ना। यह रस्म है ना। जब शादी होती है तो क्या कराते हैं? यही कराते हैं ना। तो यह सिस्टम भी कहाँ से बनी? आप लोगों से बनी है। आपका है बुद्धि रूपी पाँव और उन्होंने स्थूल पाँव समझ लिया है। हर संबंध से विशेषता का संबंध निभाने वाली निमित्त आत्माएं हो। निमित्त शिक्षकों को औरों से बहुत सहज साधन है। दूसरों को तो फिर भी संबंध में रहना पड़ता है, और आपका संबंध सदा सेवा और बाप से है। चाहे लौकिक कार्य भी करते हो तो भी सदा यही याद रहता है कि टाइम हो और सेवा पर जाएं। और लौकिक कार्य जिसके लिए किया जाता है उसकी स्मृति स्वतः आती है। जैसे लौकिक में माँ बाप कमाते हैं बच्चे के लिए, तो उनकी स्वतः याद आती है। तो आप भी जिस समय लौकिक कार्य करते हो तो किसके प्रति करते हो? सेवा के लिए करते हो ना, या अपने लिए? क्योंकि जितना सेवा में लगाते तो उतनी खुशी होती है। कभी भी लौकिक सेवा समझकर नहीं करो। यह भी एक सेवा का तरीका है। रूप भिन्न है लेकिन है सेवा के प्रति। नहीं तो देखो, अगर लौकिक सेवा करके सेवा का साधन नहीं होता तो संकल्प चलता है कि कहाँ से आवे, कैसे आवे, चलता नहीं है। पता नहीं कब होगा। यह संकल्प व्यर्थ समय नहीं गंवाता। इसलिए कभी भी लौकिक जॉब अर्थात धंधा करते हैं यह शब्द नहीं बोलो। यह अलौकिक जॉब है, सेवा निमित्त है। तो कभी भी बोझ नहीं लगेगा। नहीं तो कभी कभी भारी हो जाते हैं। कब तक होगा, क्या होगा? यह तो आप लोगों के लिए प्रारब्ध बहुत सहज बनाने का साधन है। तन, मन, धन, तीन चीजें हैं ना। अगर तीनों ही चीजें सेवा में लगाते हैं तो तीनों का फल किसको मिलेगा? आपको मिलेगा या बाप को? तीनों ही रीति से अपनी प्रारब्ध बनाना, तो यह औरों से एडिशन प्रारब्ध हो गई। इसलिए कभी भी इसमें भारी नहीं, सिर्फ भाव को बदली करो। लौकिक नहीं, अलौकिक सेवा के प्रति ही है। इसी भाव को बदली करो। समझा? यह तो और ही डबल सरेंडर हो। धन से ही सरेंडर हो गए,
सब बाप के प्रति है। सरेंडर का अर्थ क्या है? जो कुछ है बाप के प्रति है, अर्थात सेवा के प्रति है। यही सरेंडर है। जो समझते हैं हम सरेंडर नहीं है, वह हाथ उठाओ। उनकी सेरेमनी मना लेंगे। बाल बच्चे भी पैदा हो गए और कहते हो सरेंडर नहीं हुए। अपना मैरिज डे भले मनाओ, लेकिन मैरिज हुई नहीं, यह तो नहीं कहो। क्या समझते हो? सारा ही ग्रुप सरेंडर ग्रुप है ना? बाप दादा तो डबल विदेशी व डबल विदेश के स्थान पर निमित्त बनी हुई टीचर्स की बहुत महिमा करते हैं। ऐसे ही नहीं महिमा करते हैं, लेकिन मोहब्बत से विशेष मेहनत भी करते हो। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, लेकिन मोहब्बत से मेहनत महसूस नहीं होती। देखो कितने दूर दूर से ग्रुप तैयार करके लाते हैं, तो बाप दादा बच्चों की मेहनत पर बलिहार जाते हैं। एक विशेषता डबल फॉरेनर्स के निमित्त सेवाधारियों की बहुत अच्छी है। जानते हो कौन सी विशेषता है? अनेक विशेषताएं निकली। बाप दादा कहते जो भी बातें निकाली वह स्वयं में चेक करके कम हो तो भर लेना, क्योंकि बातें तो बहुत अच्छी अच्छी निकाली हैं। बाप दादा सुना रहे हैं। एक विशेषता डबल विदेशी सेवाधारियों में देखी कि जो बाप दादा डायरेक्शन देते हैं, यह करके लाना, वह प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमेशा कितना भी प्रयत्न करना पड़े, लेकिन प्रैक्टिकल में लाना ही है। यह लक्ष्य प्रैक्टिकल अच्छा है। जैसे बाप दादा ने कहा कि ग्रुप लाने हैं, तो ग्रुप्स भी ला रहे हैं। बाप दादा ने कहा वी आई पीज की सर्विस करनी है। पहले कितना मुश्किल कहते थे, बहुत मुश्किल, लेकिन हिम्मत रखी, करना ही है। तो अभी देखो 2 साल से ग्रुप्स आ रहे हैं, आ रहे हैं ना? कहते थे लंदन से वीआईपी आना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी देखो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया ना। इस बारी तो भारत वालों ने भी राष्ट्रपति को लाकर दिखाया, लेकिन फिर भी डबल विदेशियों का यह उमंग, डायरेक्शन मिला और करना ही है, यह लगन अच्छी है। प्रैक्टिकल रिजल्ट देख बाप दादा विशेषता का गायन करते हैं। सेंटर खोलते हो, वह तो पुरानी बात हो गई, वह तो खोलते ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ साधन बहुत सहज है। यहाँ से वहाँ जा करके खोल सकते हो। यह भारत में साधन नहीं है, इसलिए सेंटर खोलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसे अच्छे अच्छे वारिस क्वालिटी तैयार करना। एक है वारिस क्वालिटी तैयार करना और दूसरा है बुलंद आवाज वाले तैयार करना। दोनों ही आवश्यक है। वारिस क्वालिटी जो आप जैसे ही
सेवा के उमंग उत्साह में तन मन धन सहित रहते हुए भी सरेंडर बुद्धि हो, इसको कहते हैं वारिस क्वालिटी। तो वारिस क्वालिटी भी निकालनी है। इसके ऊपर भी विशेष अटेंशन, हर एक सेवा केंद्र में ऐसे वारिस क्वालिटी हो तो सेवा केंद्र सबसे नंबर 1 में जाता है। एक है सेवा में सहयोगी होना, दूसरे हैं पूरा ही सरेंडर होना। ऐसे वारिस कितने हैं? हर एक सेवा केंद्र पर ऐसे वारिस हैं। गॉडली स्टूडेंट बनाना, सेवा में सहयोगी बनना, वह लिस्ट तो लंबी होती है, लेकिन वारिस कोई कोई होते हैं जिसको जिस समय जो डायरेक्शन मिले, जो श्रीमत मिले, उसी प्रमाण चलता रहे। तो दोनों ही लक्ष्य रखो, वह भी बनाना है और वह भी बनाना है। ऐसा वारिस क्वालिटी वाला एक अनेक सेंटर खोलने के निमित्त बन सकता है। यह भी लक्ष्य से प्रैक्टिकल होता रहेगा। विशेषता तो अपनी समझी ना। अच्छा, संतुष्ट तो है ही, या पूछना पड़े, है ही संतुष्ट करने वाले। तो जो संतुष्ट करने वाला होगा वह स्वयं तो होगा ना। कभी सर्विस थोड़ी कम देख करके हलचल में तो नहीं आते हो। कोई सेवा केंद्र पर विघ्न आता है तो विघ्न में घबराते हो। समझो बड़े ते बड़ा विघ्न आ गया, कोई अच्छा अनन्य एंटी हो जाता है और डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है आपकी सेवा में, तो फिर घबराएंगे। एक होता है उसके प्रति कल्याण के भाव से तरस रखना, वह दूसरी बात है। लेकिन स्वयं की स्थिति नीचे ऊपर हो या व्यर्थ संकल्प चले, इसको कहते हैं हलचल में आना। तो संकल्प की सृष्टि भी नहीं रचे, यह संकल्प भी हिला ना सके, इसको कहते हैं अचल अडोल स्थिति। ऐसे भी नहीं कि अलबेले हो जाएं कि नथिंग न्यू। सेवा भी करें, उसके प्रति रहमदिल भी बने, लेकिन हलचल में नहीं आए, तो ना अलबेले ना फीलिंग में आने वाले, दोनों ही हैं। सदा ही किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में हो, लेकिन ऐसे अचल अडोल। कभी कोई निमित्त बने हुए राय देते हैं, उसमें कंफ्यूज होते हो, यह क्यों कहते या यह कैसे होगा। कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज होने का वाइब्रेशन आता है, क्योंकि जो निमित्त बने हुए हैं वह अनुभवी हो चुके हैं, और जो प्रैक्टिकल में चलने वाले हैं, कोई नए हैं, कोई थोड़े पुराने भी हैं, लेकिन जिस समय जो बात उसके सामने आती है, तो बात के कारण इतनी क्लियर बुद्धि आदि मध्य अंत को नहीं जान सकती है, सिर्फ वर्तमान को जान सकती है।
इसलिए सिर्फ वर्तमान देख करके आदि मध्य उस समय क्लियर नहीं होता तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी भी कोई डायरेक्शन अगर नहीं भी स्पष्ट हो तो कंफ्यूज कभी नहीं होना। धैर्य से कहो, इसको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा टाइम दो उसको। उसी समय कंफ्यूज होकर यह नहीं, वह नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करो। क्योंकि डबल विदेशी फ्री माइंड ज्यादा है, इसलिए ना भी फ्री माइंड से कह देते हैं। इसलिए थोड़ा सा जो भी बात मिलती है उसको गंभीरता से पहले सोचो। उसमें कोई ना कोई रहस्य अवश्य छिपा होता है। उससे पूछ सकते हो, इसका रहस्य क्या है, इससे क्या फायदा होगा, हमें और स्पष्ट समझाओ, यह कह सकते हो। लेकिन कभी भी डायरेक्शन को रिफ्यूज नहीं करो। रिफ्यूज करते हो इसलिए कंफ्यूज होते हो। यह थोड़ा विशेष अटेंशन डबल विदेशी बच्चों को देते हैं। नहीं तो क्या होगा, जैसे आप निमित्त बने हुए बहनों के डायरेक्शन को जानने का प्रयत्न नहीं करेंगे और हलचल में आ जाएंगे, तो आपको देखकर जिन्हों के निमित्त आप बने हो उन्हों में यह संस्कार भर जाएंगे। फिर कभी कोई रूसेगा, कभी कोई रूसेगा, फिर सेंटर पर यही खेल चलेगा। समझा? दूसरी बात, कभी भी अपने को अभी हम दूसरे धर्म के हैं कि यहाँ आए हैं, यह टीचर्स में संकल्प नहीं होना चाहिए। यह नयों की बातें हैं, आप तो पुराने हो। तभी निमित्त भी बने हो। हम दूसरे धर्म के इस धर्म में आए हैं, नहीं, इसी धर्म के थे और इसी धर्म में आए हैं हम। और यह अलग है। यह संकल्प स्वप्न में भी नहीं। भारत अलग है, विदेश अलग है, नहीं। यह संकल्प एक मत को दो मत कर देगा। फिर हम और तुम हो गया ना। जहां हम और तुम हो गया, वहां क्या होगा? खिटपिट होगी ना। इसलिए एक है डबल विदेशी, बाप दादा निशानी के लिए कहते हैं। बाकी ऐसे नहीं, अलग हो। ऐसे नहीं समझना कि हम डबल विदेशी हैं तो अलग हैं, देश वाले अलग हैं, नहीं। जब ब्राह्मण जन्म हुआ तो ब्राह्मण जन्म से ही कौन हुए? ब्राह्मण एक धर्म के हैं, विदेशी देसी उसमें नहीं होते। हम सब एक ब्राह्मण धर्म के हैं, ब्राह्मण जीवन के हैं और एक ही बात की सेवा के निमित्त हैं। कभी यह भाषा भी यूज नहीं करना कि हमारा विचार ऐसे है, आप इंडिया वालों का ऐसे है। यह भाषा रॉन्ग अर्थात गलत है। गलती से भी
ऐसे शब्द नहीं बोलना। विचार भिन्न भिन्न तो भारत वालों का भी हो सकता है, यह दूसरी बात है। बाकी भारत और विदेश, यह फर्क कभी नहीं करना। हम विदेशियों का ऐसे ही चलता है, यह नहीं। हमारे स्वभाव ऐसे हैं, हमारी नेचर ऐसे है, यह नहीं। ऐसे कभी भी नहीं सोचना। बाप एक है और एक के ही सब हैं। यह निमित्त टीचर्स जैसी भाषा बोलेंगे और भी बोलेंगे, वैसे और भी बोलेंगे। इसलिए बहुत युक्ति युक्त एक एक शब्द बोलना। योग युक्त और युक्ति युक्त दोनों ही साथ साथ चले। कोई योग में बहुत आगे जाने का करते, लेकिन कर्म में युक्ति युक्त नहीं होते। दोनों का बैलेंस हो। योग युक्त की निशानी है ही युक्ति युक्त। अच्छा, ओम शांति।